माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर, एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं अपना एक नया वीडियो लेकर के। वीडियो के शुरुआत में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। जो लोग निरंतर मेरे वीडियोस देखते हैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी बीमारी की जो कि अगर किसी को होती है तो उसकी जो डे टू डे लाइफ है या पर्सनल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और वो बीमारी का नाम है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मतलब पेशाब का अपने आप होते जाना या पेशाब का लीक करना या पेशाब की ड्रिबलिंग होना। इसको हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। ज़्यादातर ये देखी जाती है, ये बीमारी जो है वो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, मेल्स में भी होती है, पर ये थोड़ी सी इसमें जो रेशियो है वो कम होती है। आखिर ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस अचानक से या किस बीमारी की वजह से ये चीज़ होने लगती है और हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं कि हमको लाइफ में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ना हो, और अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गया हो तो कितनी जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लेकर के हम इससे पूरी तरीके से निजात पा सकते हैं, या तो और कौन सी ऐसी विधि या टेक्निक अवेलेबल हैं जिसकी मदद से हम मरीज को ज्यादा से ज्यादा आराम पहुंचा सकते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम और आप समझ लें आखिर ये यूरिन का जो फ्लो होता है, जो यूरिन बाहर आता है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म या प्रोसीजर काम करती है। यदि आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आपको आगे ये वीडियो समझने में बहुत आसानी रहेगी कि आखिर ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्यों हो जाता है। मैं डायग्राम बनाना चाहूंगा यूरिनरी ब्लैडर का, जिसे कहते हैं पेशाब की थैली। मैं मेल का बना रहा हूं। अगर आप इस डायग्राम में गौर फरमाएंगे तो देखेंगे ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है यूरिनरी ब्लैडर। ये चीज जो है इसे कहते हैं हम यूरेथ्रा। मेल्स में ये चीज को कहते हैं हम प्रोस्टेट। ये जो काले जो निशान देख रहे हैं ये है स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मतलब वो चीज जो कि कसाव बना के रखती है, इसे कहते हैं हम इंटरनल स्फिंक्टर और इसे कहते हैं हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो ये चीज जो है जो कसाव बना के रखती है। आखिर जब यूरिन होता है तो होता कैसे है? जब यूरिन बनता है तो यूरिन बन करके जो जैसे ये ऊपर कनेक्टेड रहता है, ये यूरेटर से कनेक्ट होता है, उसके ऊपर किडनी होती है। यूरिन जब भरना शुरू होता है इसके अंदर पेशाब की थैली में, तो जब यूरिन भरना होता है इसके आसपास की जो वॉल्स है इसमें मसल होती है, इसे हम डिस्ट्रसर मसल कहते हैं। अब ये जब धीरे 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 भरने लगता है, जब एक सीमा तक ये भर जाता है अराउंड 300 से लेकर के 350 ml तक जब ये ब्लैडर भर जाता है, तो यहां से जो सेंसेशन है वो नर्व के माध्यम से दिमाग में जाती है। दिमाग उसको सेंस करता है कि अब ये यूरिन का सेंसेशन हुआ है, ये स्फिंक्टर ढीले पड़ जाते हैं और पेशाब हो जाती है। इन स्फिंक्टर्स को कंट्रोल करती है इसके आसपास बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं, जैसे मसल्स इसको कहते हैं। वो मांसपेशियां होती हैं जो कि इनको इस स्फिंक्टर को कंट्रोल करती हैं। पेल्विक फ्लोर कहते हैं, मेन मसल इसमें लिवेटर एनआई है। इस तरह से कई सारी मांसपेशियां जो कि स्फिंक्टर को कंट्रोल करती है। तो एक बार जब ये 300, वैसे ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है वो 1 से 1.5 लीटर तक की होती है, पर 300 साढ़े 300 ml जब उसमें पेशाब आ जाता है तो एक सेंसेशन होने लगता है कि आप जाकर के पेशाब करें। मान लीजिए उस समय आपको एक एडुकेट प्लेस नहीं मिला है पेशाब करने का, तो आप ये जो अंदर वाला स्फिंक्टर होता है ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है, ये
अपने से ही कंट्रोल में, बाहर वाला स्फिंक्टर रहता है वो आपके कंट्रोल में होता है। आपको पता रहता है कि किस मसल को हम सिकोड़ लेंगे और क्या कर लेंगे कि आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर सिकुड़ जाएगा। और जब तक आप एक अच्छी स्थिति में नहीं पहुंच जाते हैं तब तक आप पेशाब का रोक सकते हैं, जिससे आपकी पेशाब की रोकने की क्षमता रहती है। वो इसी स्फिंक्टर को सिकोड़ करके आप अपना पेशाब रोक लेते हैं। तो ये है मैकेनिज्म। पेशाब भरता है, उसमें दो तरह की नर्व होती हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो कि पेशाब को करने के लिए हमें सिग्नल्स भेजती हैं, सिंपैथेटिक नर्व होती है जो कि पेशाब को रोकने के लिए सिंपल सिग्नल भेजती हैं। ये नर्व का इनर्वेशन इसमें होता है। नर्व के जो है हिस्सा जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, नीचे वाले हिस्से जो सेक्रल पार्ट होती है, वहां से जो नसें निकलती हैं वो भी इसमें इसके ब्लडर को कंट्रोल करते हैं। तभी कुछ लोगों में हम देखते हैं जिनको रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है, उनका ये ब्लडर कंट्रोल लॉस हो जाता है। अब ये जो ब्लडर कंट्रोल जो इनकंटिनेंस होते हैं, इसके कितने क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं। सबसे मुख्य कारण अगर आप समझ पाए तो आप समझ रहे हैं, या तो नसों का कंट्रोल, जिसे हम न्यूरोजेनिक ब्लडर कहते हैं। नस में कोई दिक्कत हो, या तो दिमाग के लेवल पर दिक्कत हो, या तो रीढ़ की हड्डी में चोट हो, या हमारे स्फिंक्टर का कंट्रोल खत्म हो जाता है, हमारी जो डिटेंशन मसल्स हैं ये ठीक से सिकुड़ना बंद हो जाती हैं, तो इसकी वजह से भी हमारा कंट्रोल ब्लडर पर से हट जाता है। तो ये एक तरह की चोट है, एक तरह की इंजरी है जिसकी वजह से हो सकता है। दूसरा आपको हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं अगर वो कमजोर पड़ती जा रही हैं तो इस तरह की दिक्कत हो सकती है। ज्यादातर फीमेल्स में पाया जाता है। जब वो मेनोपॉज की तरफ जाती हैं तो एस्ट्रोजन की कमी की वजह से, जो कि हार्मोन है, ये जो लाइनिंग है इसकी और जो ब्लडर का कंट्रोल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से भी फिर यूरिन का इनकंटिनेंस होने लगता है। अब जिसको यूरिन का इनकंटिनेंस हो रहा है उसको एक पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जो कि यूरिन ड्रिबल करता रहता है और ड्रिबल करने से कपड़े खराब होते हैं और हर जगह से एक यूरिन की स्मेल आती रहती है और अगले बंदा जो आसपास के बंदे हैं वो उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। पर यह बीमारी का सही समय से अगर इसको पता लगा लिया जाए तो हम इसकी सही समय से इसका इलाज कर सकते हैं और हम इसको रोक भी सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसके बचाव आप ऐसा क्या करें कि ये आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ना हो। पुरुषों में अगर मैं बात करूं, एक तो आपकी पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग होना चाहिए। जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग खूब वर्जिश करते हैं, जिनकी पेल्विक फ्लोर की मसल स्ट्रांग होती है, उनमें यह बीमारी नहीं होती है। दूसरी तरफ जो लोग स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा शराब पीते हैं या और ड्रग्स वाले किसी का सेवन करते हैं, तो उनका नर्व का कंट्रोल है उनका धीरे धीरे खत्म हो लगता है। कुछ बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज है, सिरिंगोमाइलिया, इस तरह की और जो नसों की बीमारियां हैं जिसकी वजह से भी नसें कमजोर हो सकती हैं, हो जाती हैं और ये नर्व का कंट्रोल खत्म हो जाता है। जो लोग बहुत ही कमजोर हैं, बहुत बेड रिडन है, डिबिलिटेटेड है, उनका फ्लोर पेल्विक फ्लोर मसल धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और वो धीरे धीरे से ये चीज कंट्रोल खो देते हैं। कुछ है जैसे कोल्ड ड्रिंक जो ज्यादा पीते हैं या कॉफी जो ज्यादा पीते हैं, कैफीन जिसमें होता है, वो भी ब्लडर का कंट्रोल आपको कम करता है। तो आप एक निश्चित नियंत्रित मात्रा में कॉफी वगैरह लें, पेल्विक फ्लोर की मसल की एक्सरसाइज करें। और दूसरी बात, आप जब पेशाब या यूरिन करने जाते हैं तो कोशिश करें कि ब्लडर पूरी तरह, यूरिन जब आप जाते हैं तो उसको समय दीजिए, जाके जल्दी से जाना और भाग के आने वाला नहीं है। आपको जाना है, आपको पूरा टाइम देना है, आपको बैठना है और निश्चित कर लेना है जाके पूरा ब्लडर आपका खाली हो गया है, तभी आपको बाहर आना है। अब कुछ लोगों में अब एक चीज बताऊं कि ये अब कितने प्रकार के यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होते हैं। अगर हम प्रकार की बात करें तो ये एक प्रकार है जिसे कहते हैं हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या है? जब ब्लैडर आपका भरा है पर जब भी आप छींकते हैं, खांसते हैं, भारी सामान उठाते हैं तो आपका पेशाब लीक करता है, उससे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है ये पूरा सा आपके पेल्विक फ्लोर मसल के पे डिपेंड करता है। इसको बहुत जल्दी से कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप कुछ आदतों में अपनी सुधार कर लें और पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज, जिसे केगल एक्सरसाइज कहते हैं, वो एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो फिर आपको जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस से आपको निजात मिल जाएगा। और दूसरी बात, जिनको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस उनको चाहिए कि पेशाब करें। पेशाब करने के बाद अगर लगे तो थोड़े समय के बाद फिर जाकर पेशाब अगर ना भी आई हो तो थोड़े थोड़े अंतराल पे जाकर के आप अपना ब्लैडर खाली कर सकते हैं, जिससे कि ना ब्लैडर भरा रहेगा ना तो आपको स्ट्रेस के टाइम में आपको पेशाब आएगा। जब भी आप बाहर जाते हैं, कोई भी आपको मौका मिलता है कहीं रुकने का,
या कहीं आपको टॉयलेट आपको मिलता है, शौचालय मिलता है, तो आप जाकर के, चाहे आपको यूरिन का अर्ज हो चाहे ना हो, आप जाकर यूरिनेट कर लीजिए। तो आप स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस से बहुत लेवल तक अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरा होता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं आपको पेशाब तो आई है, आप बाथरूम तक जाके पेशाब करना चाहते हैं, पर आप बाथरूम तक पहुंच नहीं पाते हैं, उसके पहले ही हो जाता है। इसे कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अनऑर्डर्ड इनकॉन्टिनेंस में स्फिंक्टर का बहुत ज्यादा रोल होता है। यह भी पेल्विक फ्लोर मसल पे डिपेंड करती है। तो अगर जो लोग अपना पेल्विक फ्लोर के मसल को सिकोड़ना जानते हैं, वो अर्ज इनकॉन्टिनेंस से अपने आप बचा लेते हैं। नहीं तो हम कभी देखते हैं रात में सोते सोते भी यूरिन इस तरह से निकल जाया करता है। तो ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस। तीसरा होता है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस के आपका ब्लड जरूरत से ज्यादा भर गया है। जब वैसी स्थिति होती है, जरूरत से ज्यादा भर जाता है, तो फिर पेल्विक फ्लोर मसल अगर सिकुड़ने का भी काम करते हैं, तो जिनकी थोड़ी सी भी अगर वीक रहती है तो वो निकल जाते हैं। चौथी टाइप होती है, वो मिक्स्ड होती है। उनमें से इसमें किसी भी प्रकार के जो इनकॉन्टिनेंस है वो अपने आप में मिक्स हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में। अब इसके लिए करना क्या है? देखिए, जो लोग वो हैं, अच्छा मेल्स में क्या है, अगर जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट सिकुड़ रहा है, जिसकी वजह से नली पतली हो गई है, उसकी वजह से भी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है। या तो प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद जब हम प्रोस्टेट काटते हैं तो इस लेवल पे इंजरी हो जाती है, तो कुछ समय तक या कुछ महीनों तक वो इनकॉन्टिनेंस ड्रिबलिंग हो सकती है, पर वो अपने आप ही ठीक हो जाया करती है, जो प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद जो हुआ करती है। अगर इसके अलावा जो इनकॉन्टिनेंस है, अगर आप उसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है और कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सबसे पहली बात तो है, आप निश्चित मात्रा में पानी पीजिए। कुछ लोगों को इस डर से पानी नहीं पीते हैं कि ज्यादा पानी पिएंगे तो फिर पेशाब जाना पड़ेगा। आप ऐसा मत कीजिए, पानी पीजिए, क्योंकि वैसा करके आप ज्यादा ही अपने आप के सिम्टम को आप बढ़ा लेंगे। दूसरा, जब आपको यूरिन लगे तो यूरिन को बहुत ज्यादा समय तक आप रोकिए मत, समय से जाकर यूरिन करने चले जाइए। जब यूरिन करने जाते हैं तो ब्लैडर को पूरी तरीके से खाली कर लीजिए और अपने एरिया को क्लियर कीजिए, अच्छी तरह से वॉश कीजिए, जिससे कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। और क्योंकि इन्फेक्शन भी फिर ये इनकॉन्टिनेंस का कभी कभी रूप ले लेता है। अगर कोई इंजरी हुई है, स्पाइनल इंजरी हुई है, तब तो आपको सर्जरी या तो स्पाइनल सर्जन से मिलकर के उसका इलाज करवाना पड़ेगा। तो ये है, ये इस तरह से आप स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को बगैर डॉक्टर के सलाह लिए आप ये कंट्रोल कर सकते हैं। कैगल एक्सरसाइजेस है, उसमें आप लेट जाइए, दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड कर लीजिए, बीच में एक तकिया सॉफ्ट रख लीजिए या बॉल रख लीजिए और उसको अंदर दबाइए और बाहर दबाइए, अंदर दबाइए, बाहर दबाइए। ये एक एक्सरसाइजेज है। ऐसी और भी कई सारी एक्सरसाइज है जो करके आप अपने पेल्विक फ्लोर को आप अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो बगैर डॉक्टर को दिखाए ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पर वैसी स्थिति जब आपसे कंट्रोल में नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाएंगे। डॉक्टर फिर कुछ मेडिकल दवा इसमें अवेलेबल है। एक दवा का ग्रुप है जिसे एंटीकोलिनर्जिक कहते हैं। एक कॉमन दवा है जिसमें बहुत कॉमनली यूज होती है, ये वो है टॉलटेरेडिन, एक जिसका कॉमर्शियल नेम है टेरॉल एलए। टेरॉल एलए करके ये दवा है। इनको जो भी इनकॉन्टिनेंस के मरीज हैं वो इसको सेफली इस दवा को ले सकते हैं। उसके बाद और दवाएं जो हैं वो प्रोस्टेट मेल्स के लिए हैं, जो जिसमें सिल्डू है, एल्फू है, एल्फोसिन है, टेमुलुसिन है। इस तरह की जो दवाएं हैं वो डॉक्टर आपको देते हैं, जिसमें प्रोस्टेट के साइज को नॉर्मल किया जाता है। तो वो आपको डॉक्टर की सलाह से वो दवा लेने से भी ये इनकॉन्टिनेंस की समस्या आपकी ठीक हो जाती है। ये तो दो दवा है जो प्रमुखता से यूज होती है। इसके बाद आप कॉफी वगैरह का सेवन है, कोल्ड ड्रिंक का सेवन अगर बंद कर देते हैं तो वो उसको करता है। शुगर के मरीज हैं, शुगर को पूरी तरह से कंट्रोल में रखिए, वो भी नसों को स्ट्रॉन्ग करता है आपकी, और फिर वो आपको इनकॉन्टिनेंस से आपको निजात मिल सकता है। अच्छा, अब जिनको इनकॉन्टिनेंस हो रहा है उनको पर्सनल हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ना चाहिए। अंदर एक पैड रखें, मेल्स भी है वो भी पैड रख सकते हैं, या तो जो बेड रिडन है उनके लिए एडल्ट डायपर्स आता है वो डायपर का प्रयोग करें। नहीं तो फिर यूरिन से सॉइलिंग होगी, आपके पास स्किन खराब होगी, स्किन इन्फ्लेम्ड होगी, इन्फेक्शन होगी, उसकी वजह से कई सारी बीमारियां और लग सकती हैं। अब इसके अलावा डॉक्टर के पास और क्या क्या साधन होती हैं इसको ट्रीट करने के लिए। एक डॉक्टर क्या करता है, जो आपका यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा के आसपास
एक केमिकल आता है वो डाल देते हैं, जिससे कि यूरिथ्रा थोड़ा सा टाइट हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है, और फूलने की वजह से इसमें थोड़ा सा कंट्रोल बढ़ जाता है। दूसरा है जो जिससे बोटुलिनियम टॉक्सिन है, जो बोटॉक्स का इंजेक्शन है, वो भी मसल्स में लगाई जाती है, जिससे कि मसल अपने ठीक प्रॉपर तरीके से अपना कंट्रोल बना करके रखें। अब आपने सब कर लिया, लेकिन अगर आपको उसके बाद भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आपको हो रहा है, या तो आपको कोई ऐसी चोट लगी जिसका बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वैसे में फिर भी क्या चीजें अवेलेबल हैं जो कि आप कर सकते हैं। देखिए, जो बेड रिडन पेशेंट है और जो कर सकते हैं वो फोलिस कैथेटराइजेशन है। पेशाब के रास्ते में फोलिस कैथेटर डाल करके उसको अपनी जांघों में बांध सकते हैं, वो बांध करके हर जगह घूम फिर के नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। वो पेशाब वो थैली में इकट्ठा होता रहता है। कुछ लोग हैं क्या कर सकते हैं, ब्लडर के कंट्रोल को रोकने के लिए वो जो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज की, अगर आपको पेशाब लगी है तो उसको थोड़े 5-10 मिनट के लिए उसको रोकने की कोशिश कीजिए, अपने मसल्स को स्टिक करने की कोशिश कीजिए, उसको दबा के रखिए और धीरे धीरे से आप उसको बढ़ाते जाइए। इनमें से किसी भी चीज का आराम तुरंत नहीं आता, इसलिए आप भयभीत या परेशान ना हो। थोड़े समय तक आप ये इलाज ठीक से करते रहिए, तो आपको इसमें निश्चित तौर पे आपको इसमें कंट्रोल या इलाज मिल जाएगा। अब जिनको नहीं है किस चीज से इलाज आ रहा है, उनके लिए कुछ मेडिकल डिवाइसेस अवेलेबल हैं, या तो पेसेरीज अवेलेबल हैं फीमेल्स के लिए, जो कि इसमें काम कर सकती हैं। फीमेल्स के लिए एक और बता दूं, जो एस्ट्रोजन की क्रीम होती है वो भी कुछ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। जो मेनोपॉज जिनको लग गया है, तो वो भी वो क्रीम को यूरेथ्रा के आसपास या वजाइना के आसपास वॉल पे लगाने से फिर वो पेल्विक फ्लोर मसल्स आपके स्ट्रांग होती है, स्फिंक्टर आपका स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए एक्सटर्नल स्फिंक्टर आपका स्ट्रांग होता है, जो कि फीमेल फिर है उसको कंट्रोल में कर सकती है। अब मेडिकल डिवाइसेस की बात करूं, कुछ इस तरह के डिवाइसेस हैं जो कि जैसे प्लग होता है, वो हम यूरेथ्रा को उसको प्लग कर देते हैं या बंद कर देते हैं, और तब तक पेशाब नहीं आता है जब तक आप उस प्लग को हटा ना लें। दूसरा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अवेलेबल हैं, जो डिवाइस को हम वेजाइना या रट्टे में प्लेस कर देते हैं, और उस डिवाइस की जो तारें होती हैं या वायरिंग होती है, वो हम नसों से हम उसको अटैच कर देते हैं, और जो कि उसको फिर वो दबा के रखता है, और स्किन के नीचे आपका एक वॉल्व लगा देते हैं। जब आप जाते हैं पेशाब करने तो उस वॉल्व को दबा देते हैं, तो वो स्फिंक्टर खुल जाता है और आपका पेशाब हो जाता है। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बॉडी के अंदर जिनको प्लेस कर दिया जाता है, वो प्लेस करने की वजह से फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में आराम मिल जाता है। उसका जो वॉल्व होता है वो ऊपर स्किन के पास होता है, और जब आप उसको दबाते हैं तो अंदर स्फिंक्टर खुल जाता है, अदरवाइज वो स्फिंक्टर टाइट रहता है। तो ये एक और ऑप्शन है जिसकी वजह से ठीक स्फिंक्टर का हम इलाज करते हैं। इसके बाद है कुछ सर्जिकल है, जो स्लिंग ऑपरेशंस हैं, मसल को खींच के ऊपर ले जाना, यूरेथ्रा के साइड वॉल्स को टाइट रखना, स्फिंक्टर की सर्जरी है। इस तरह की सर्जरी फिर यूरोलॉजिस्ट से मिलकर आप उस मरीज का करा सकते हैं जिनकी समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है, या तो फिर वो दवाओं से ठीक नहीं हो रही है। फीमेल्स में जैसे ये कॉमन होता है, तो फीमेल शुरू से ख्याल रखें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज जरूर करें, थोड़ी बहुत पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज जरूर करें। जिन फीमेल्स को यूट्रस प्रोलैप्स है, या तो ये यूरेटर प्रोलैप्स है, यूरेथ्रा प्रोलैप्स, उनमें भी ये बहुत ज्यादा ड्रिबलिंग होती है, तो वो प्रोलैप्स को ऑपरेशन कराइए, या तो हिस्टेक्टमी कराइए, या तो फिर पिसेरी आती है जो कि प्रोलैप्स वाले पार्ट को अंदर रखती है। जब वो अंदर रखता है तो फिर यूरिन की ड्रिबलिंग आराम से, यूरिन का फ्लो आराम से आ जाता है। तो अगर आपको जरूर गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए, जिनको ड्रिबलिंग है वो देखेंगे कहीं आपको यूट्रस का प्रोलैप्स तो नहीं है, आपको यूरेथ्रा का प्रोलैप्स तो नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये चीज प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोगों में जिनको बहुत ज्यादा कब्ज की बीमारी होती है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उनमें भी ये ड्रिबलिंग हो जाती है। तो वैसे पेशेंट को चाहिए कि अपना कब्ज से निजात पाएं, उससे उनका जो एनल से संबंधित रोग वो भी नहीं होंगे, और वो ड्रिबलिंग में भी, यूरिन के जो ड्रिबलिंग हो रही है उसमें भी वो पूरी तरीके से आराम पा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से काफी सारे लोगों को फायदा मिलेगा। इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग मेरे को फोन करते हैं, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी का फोन ले पाना मेरे लिए संभव नहीं है। जिसको जो भी दिक्कत है वो मेरे व्हाट्सएप, मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखे, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करूंगा। एक बार फिर वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।